टीएमसी के बागी सांसदों का बड़ा फैसला, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में होगा विलय। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की त्रिपुरा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में मौजूदगी। काकोली घोष बोली, हम एनडीए का समर्थन करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी बागी सांसदों की मीटिंग। काकोली घोष बोली, बैठक में सायुनी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय समेत 20 सांसद शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले टीएमसी के बागी सांसद, संसद में अलग बैठने की मांग की। अपने बगावती तेवर पर बोली सायुनी घोष, अभी कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर ही बोलूंगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा टीएमसी के किसी दूसरे गुट को मान्यता ना दी जाए। लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष। कीर्ति आजाद बोले, उम्मीद है स्पीकर नियम के हिसाब से फैसला लेंगे। पार्टी में टूट पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, जो कमजोर लोग हैं, जिनमें नैतिकता नहीं है, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान, ममता बनर्जी बताएं उनकी पार्टी क्यों टूटी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एफआईआर से डरने वाली नहीं है, बीजेपी उन्हें खत्म करना चाहती है। बीजेपी पर बरसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद, कहा झूठे केस दर्ज कराना बीजेपी की आदत, अंग्रेज ऐसा करते थे। कोलकाता में सीआईडी ऑफिस पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, फेक सिग्नेचर स्कैम में पूछताछ। टीएमसी नेता कुणाल घोष भी सीआईडी के सामने पेश हुए, फेक सिग्नेचर स्कैम में उनसे भी पूछताछ। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को महुआ मोइत्रा की सलाह, एक्स हैंडल में बीजेपी की बी टीम लिख लें। यूपी दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, लखनऊ एयरपोर्ट पर बोले चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है। ओवैसी के यूपी दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, को बांटने की राजनीति करते हैं, दाल नहीं गलेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मेरी पार्टी और कांग्रेस दोनों 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, डबल तैयारी से बीजेपी को हराएंगे। ऑपरेशन टाइगर की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मीटिंग। उद्धव ठाकरे का सांसदों को निर्देश, महंगाई, किसानों की कर्ज माफी समेत जनहित के मुद्दे संसद में उठाएं। बीजेपी पर बरसे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, हमारी सत्ता आएगी तो बीजेपी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनके नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट बोले, हमें ऑपरेशन टाइगर चलाने की जरूरत नहीं है। संजय शिरसाट की दो टूक, उद्धव गुट के जो लोग आएंगे उन्हें शामिल करेंगे, मना नहीं करेंगे। ऑपरेशन टाइगर पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पंजाब बीजेपी चीफ केवल सिंह ढिल्लो बोले, प्रदेश की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता आम आदमी पार्टी को हराएगी। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट समिट आयोजित, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हुए शामिल, पीएम ने जताया आभार। समिट में बोले पीएम मोदी, भारत फ्रांस के रिश्ते में इनोवेशन और इंस्पिरेशन, दोनों देश मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी बोले, भारत अब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, भारत उपभोक्ता नहीं उत्पादक बन रहा है। समिट में बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भारत रिसर्च ग्लोबल इनोवेशन में सबसे आगे, चंद्रयान 3 मिशन इसका उदाहरण है। 16 जून को फ्रांस में होगी G7 समिट, पीएम मोदी होंगे शामिल। समिट वाले इलाके में 13,000 से ज्यादा सैन्य पुलिस की तैनाती। पीएम मोदी ने 12 सालों में हेल्थ सेक्टर में किए काम गिनाए, कहा स्वस्थ भारत के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने का मामला, राहुल और प्रियंका गांधी ने पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज पीएम बताया, कहा इनके राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। बेंगलुरु में विकसित भारत इवेंट आयोजित, वित्त मंत्री सीतारमण बोली, राहुल गांधी को भारत की तरक्की नहीं दिखती, सिर्फ आलोचना करते हैं। राहुल गांधी को वित्त मंत्री ने दिया जवाब, कहा आर्थिक सुनामी नहीं आने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पाकिस्तान से बातचीत पर दत्तात्रेय होसबोले का बयान, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बोले, कहा कोई ना कोई रास्ता खुला रखना चाहिए। एयरफोर्स के 5 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल जोरहाट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश में मारे गए थे। बेंगलुरु में विदेशी फंडिंग केस में ईडी का एक्शन, 7 लोगों और अमेरिका की एक मिशनरी पर केस दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी के 28 घंटों पर साफ सफाई, सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, स्टूडेंट्स हुए शामिल। सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी घाट पर की सफाई, 2028 तक यमुना को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक, गोरखपुर और आजमगढ़ के विकास कार्यों की समीक्षा की। कल से शुरू होगी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें, पहली फ्लाइट से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिलेंगे एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान, जेवर के विधायक ने दी जानकारी। आगरा में विजन इंडिया इवेंट आयोजित, सपा चीफ ने किया संबोधित, छोटे व्यापारियों की जानी राय। राम मंदिर चढ़ावे में कथित घोटाले का मामला, सपा चीफ अखिलेश बोले, पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है तो हम मदद कर सकते हैं। गोंडा जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल बोले, अगर अखिलेश के पास कोई जानकारी है तो एसआईटी को दें। फैजाबाद से सांसद लवधेश प्रसाद बोले, चढ़ावे में घोटाले का मामला दबने वाला नहीं, आस्था से जुड़ा सवाल है। बिहार के सीएम ने किसानों को जागरूक करने वाली गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, खरीफ फसलों पर दी जाएगी जानकारी। बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने की तोड़फोड़, आबकारी विभाग में सिपाही की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। ट्रेन लेट होने की वजह से छात्रों का हंगामा, स्टेशन पर पहुंची पुलिस पर छात्रों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस एक्शन के बाद पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य, स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद। पटना के आईजी जितेंद्र राणा बोले, असामाजिक तत्वों ने स्टेशन पर हंगामा किया, रेलवे पुलिस आरोपियों पर केस दर्ज करेगी। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, छात्रों को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें अपनी मांग करनी चाहिए थी।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं की, इसलिए छात्र भड़क गए। बिहार के बेगूसराय में चीटिंग गिरोह का भंडाफोड़, एक बीएमपी जवान समेत 4 लोग अरेस्ट, चप्पल गंजी में फिट थे ब्लूटूथ डिवाइस। ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद के भाई की नेपाल के होटल में मौत, खान कोचिंग पर हमले मामले में थे आरोपी। मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की कवायद, सीएम मोहन यादव ने 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ की दी सौगात। पंजाब बीजेपी की ओर से पंचतीर्थ यात्रा का आयोजन, पार्टी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। नवी मुंबई में मैग्रोवस क्लीन अप का अनोखा अभियान, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सीनियर सिटीजन ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, दिसंबर 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद जताई। केरलम में निपाह वायरस को लेकर सियासत तेज, नेता विपक्ष पिनराई विजयन ने सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में प्रशासन अलर्ट, डोडा में जिला प्रशासन ने चलाया गहन वेरिफिकेशन ड्राइव। श्रीनगर में सिक्योरिटी को लेकर तलाशी अभियान तेज, लाल चौक के होटल्स और बिल्डिंग्स में अचानक चेकिंग की गई। राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शेरावली जारी, डोरीमल के जंगलों में 23 दिनों से लगातार चल रहा ऑपरेशन। दिल्ली के गोविंदपुरी अग्निकांड में बड़ा खुलासा, हादसा नहीं साजिश के तहत लगाई गई थी आग, नाबालिग समेत 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी इलाके में रेस्टोरेंट में भीषण आग, 3 सिलेंडर्स में धमाका, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद के लोनी में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना मजार जमींदोज किया गया। वाराणसी की दाल मंडी में फिर चला बुलडोजर, वीडी और नगर निगम के ज्वाइंट ऑपरेशन में 13 मकान ध्वस्त किए गए। लखनऊ में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर रखा 50 किलो लोहे का चौखट, पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। नोएडा में डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल, ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। मंदिर में चढ़ावे को लेकर यूपी के देवरिया में मारपीट, बुजुर्ग पुजारी पर लाठी डंडों से किया गया हमला। यूपी के झांसी में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, महिलाओं ने सड़क पर फेंकी शराब की बोतलें। यूपी के झांसी में कुएं के पानी को लेकर खूनी संघर्ष, 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी गाड़ी एक डंपर से टकराई, हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल। यूपी के मुरादाबाद में मंचलों को पुलिस ने की सख्त चेतावनी, कहा छेड़छाड़ करने वालों को बीच चौराहे से पीटता हुआ ले जाऊंगा। यूपी के सहारनपुर में 17 साल से फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार, आरोपी जाहिद पर था 25,000 रुपए का इनाम। बिहार में कुख्यात भूमाफिया संतोष डॉन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ और ईओयू ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। देहरादून के विकासनगर में पानी को लेकर भारी बवाल, हिंदू युवक की पीट-पीट की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। देहरादून में हिंदू युवक की हत्या के बाद भारी तनाव, गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर को आग के हवाले किया। देहरादून के विकासनगर में हिंदू युवक की हत्या के बाद बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने आरोपियों के घर को जमींदोज किया। देहरादून के विकासनगर हत्याकांड पर सीएम धामी सख्त, कहा किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाला गिरोह का खुलासा, गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चंडीगढ़ फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बदमाशों ने मेडिकल स्टोर के कैशियर को मारी थी 13 गोलियां। वारदात के बाद शूटर्स करीब 1 घंटा चंडीगढ़ में रहे, लेजर वैली में बाइक छोड़ने के बाद कजेड़ी होते हुए फरार हो गए बदमाश। हिमाचल के रोहड़ का रहने वाला था चंडीगढ़ फायरिंग में मृतक कैशियर, पति की मौत के बाद रोहड़ की प्रधान ईना का उजड़ गया सुहाग। पंजाब के फाजिल्का में बड़ा हादसा, मिट्टी के ढेर पर बाइक चढ़ने से हवा में उछल गए बाइक सवार, आंखों में लाइट पड़ने से हादसा। ग्वालियर के तिघरा डैम में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने गए एमबीबीएस के 2 छात्र डूबे, एक बॉडी मिली, दूसरी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश की मुरैना में बड़ा ट्रेन हादसा, आग की अफवाह के बाद दूसरी ट्रेन की चपेट में आए यात्री, 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत। बेंगलुरु में बेकाबू मिनी ट्रक ने मारी कई मोटरसाइकिल्स को टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आग का तांडव, बमिनपुरा के 2 रिहायशी घरों को भारी नुकसान। सोमवती अमावस्या पर वीकेंड पर हरिद्वार में भारी भीड़, हाईवे पर रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। पहाड़ों पर सैलानियों का उमड़ा सैलाब, वीकेंड पर कुल्लू मनाली हाईवे पर लंबा जाम। झारखंड में मौसम ने बरपाया कहर, आकाश से बिजली गिरने से 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस बरकरार, ट्रंप ने डील के साथ ही हॉर्मूज खोलने का दावा किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को किया खारिज, कहा डील की कोई तारीख तय नहीं, हॉर्मूज में लागू करेंगे नए नियम। ईरान को ट्रंप की सीधी चेतावनी, अगर डील सक्सेस नहीं हुई तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है। साउथ लेबनान पर इजरायली सेना ने हमले जारी, नबताही इलाके में एयर स्ट्राइक से भारी तबाही। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला, दाहिये में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को बनाया निशाना। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के एक और बड़े तेल डिपो को किया तबाह, पूर्वी रूस के राइबिस्क शहर पर किया हमला। धीरज कुमकुम ने आर्चरी वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर जीता गोल्ड मेडल।